हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे 4 इंपोर्टेंट है, एक एक को मैं समझाऊंगा। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। सो पहला नियम क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम का महत्व, पहला महत्व क्या है, पहला इंपॉर्टेंस जो है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यानी कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। सो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर इस पिक्चर पे आइए, यहाँ पे नीचे में फोटो है, इस पे आइए। अगर ये जो बल नहीं होता, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है, यानी कि ग्रेविटेशन आप हमारे ग्रेविटेशन नहीं कार्य कर रहा है, तो सारा का सारा जितना भी धरती में जो भी सामान है हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी से जो हमको बांध के रखा है, जो हमको पृथ्वी के साथ में बाइंड करके रखा है ना, वो जो है अगर ये नहीं होता है तो पूरा का पूरा जितना भी सामान आप देख रहे हैं यहाँ पे, अम्ब्रेलाज वगैरह, जो इंसान है, जितना भी है सब उड़ रहा है हवा में, है ना, जमीन पे कोई भी नहीं है, हम लोग कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो पहला नियम ये बोलता है। ठीक है, दूसरा महत्व क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होता है, सो ग्रेविटेशन नहीं होने से क्या होगा, आपको ये कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे हम जानते हैं कि जो चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो किसके कारण संभव हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण ये पॉसिबल हुआ है, संभव हुआ है कि जो चंद्रमा जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जिसके कारण हमको पृथ्वी से बांधे रखता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार होता है। ठीक है, दूसरा है, दूसरा हो गया। तीसरा है हमारे पास पॉइंट, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ओके, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ठीक है, सो ये वाला पिक्चर में देखिए, जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह जो होता है चक्कर लगाते हैं, ये पॉसिबल ओनली हुआ है किसके कारण, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता है तो जो जितना भी ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मतलब जो टाइड्स होता है, समुद्र में जो लहरें आती है, जिसको बोला जाता है। ठीक है, सो ये जो पॉसिबल नहीं होगा, अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता है तो समुद्र में जो टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा जो आता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो 4 चीज जो आपको याद रखना है, क्या क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, हमें जो है पृथ्वी के साथ में बाइंड करके रखा गया है, यानी जितना भी वस्तु वगैरह है पृथ्वी के साथ में बाइंड होकर रखा है, किसके कारण, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा जो गति करती है, यानी कि द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, तो सन के चारों ओर जो मून का जो मोशन है किसके कारण पॉसिबल हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। उसके बाद मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, जितना भी प्लेनेट्स है, पूरे के पूरे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों ओर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, वो मोशन ओनली पॉसिबल हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, ओके, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, जितना भी टाइड्स होते हैं समुद्र में, वो किसके कारण होता है, मून और सन के कारण ही होता है। ठीक है, अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशन के कारण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।